लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है राजनीतिक दल को कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। बहुत ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये जो है ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय दल क्या है, होता क्या है? राष्ट्रीय दल जो देश स्तर पे जो दल कार्य करता है उसको राष्ट्रीय दल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है, ये है भारतीय जनता पार्टी। कौन है? तो वही कमल छाप मोदी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप पप्पू जी राहुल। और नेक्स्ट कौन है? बहुजन समाज पार्टी, यही है हाथी छाप। और आगे हमारे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप। तो ये राज्य स्तर पे कार्य करता है, तो ये कौन होगा? राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। कहाँ चले गए? हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? नया नाम सुने होंगे, हमको ऐसा लगता है आप लोग भी। लालटेन के बारे में जानवे कर रहे, तीर के बारे में जानेंगे, दोनों में मिलाप हो गया। लालटेन तीर में सरकार बनाया है इस बार, आपको पता है बिहार में। और इन्हें साइकिल के बारे में तो पता ही होगा। इधर है बंगला। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बंगला जो है आपका ये चुनाव चिन्ह है किसका? तो लोक जनशक्ति का। किसका है? लोक जनशक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। ऑप्शन देखो कि आप छाट के बना सकते हैं, नहीं आता है तो आपको 2-3 गो अगर ऑप्शन याद है तो आराम से बना सकते हैं। इसमें कोनो लेकिन परंतु वाला बात नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव बनता ही है, वैसे निगेटिव को काटिए, अपने सही वाला उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव बनाने का मेन तरीका वही होता है। निगेटिव को पहले छाटिए, कौन कौन निगेटिव हटाइए, उसको बाहर कीजिए एकदम। अब देखिए नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू पारित हुआ था? देखिए सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था? देखिए सूचना का अधिकार शुरुआत कहाँ से होता है, यह पूछता है। तो शुरुआत राजस्थान से हुआ था। सूचना का अधिकार क्या हुआ, आप लोग जानवे करते हैं। सरकारी कार्य इतना होता है, पहले होता था पता नहीं चलता था कि सरकार की तरफ से कितना फंडिंग हुआ कितना नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा, कितना घोटाला हो रहा पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब तो पूरा जो है सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में दिखा तो देता है कितना है, देखते नहीं हैं। रोडवा बना हुआ है 1 करोड़ इतना रुपया लाख लगा हुआ है, पता चले 200 लाख नहीं लगा हुआ है, लेकिन हालांकि दिखा तो देता है कितना रुपया, तब तो जानते हैं। रोड भले क्वेश्चन को बने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सूचना का अधिकार जो हुआ था 2005 में हुआ था, जो है कानून पारित हुआ था 2005 में, ठीक है। वहाँ के मजदूर लोग जो है इसका आंदोलन किया था राजस्थान का। चलिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? गठबंधन सरकार हाल में ही आप देखे हैं बिहार में, सुने होंगे, नीतीश चाचा और लालू चाचा दोनों मिल गए हैं और सरकार बनाए हैं, ठीक है। तो गठबंधन की जो सरकार उसी को कहा जाता है। जब 2 दल या 3 दल अगर मिल गया, अगर मान लीजिए बहुमत नहीं मिला किसी को, 243 गो सीट होता है बिहार राज्य में, 243 जो सीट है कि नहीं है। अब मान लीजिए कोनो आदमी को मिल रहा है, कोनो को 78 को सीट मिला, कोनो को 45 को मिला, कोनो को 43 को मिला। और उसी में देख लीजिए अगर कोनो 2-3 गो दल मिल के जो है 2-3 गो जो दल मिल के अपना सरकार बना लेता है, उसी को कहते हैं गठबंधन। तो गठबंधन की सरकार से फ़ायदा होता है, लाभ होता है। और लाभ क्या होता है, फ़ायदा होता है, यही सेशन हम करेंगे, जो वीडियो क्लास होगा उसमें हम सेशन करेंगे बढ़िया से। लेकिन इसमें क्या होता है, लाभ होता है, फ़ायदा होता है। अब लाभ और फ़ायदा हम एक को बता देते हैं। होता क्या है, मनमानी नहीं चल पाता है किसी एक का, तीनों गड़ा हमको तो जुड़ल बढ़िया हो, हमको ही मन नहीं है, इसी कहता है। अभी तो घट पर चलिए रहा है, नीतीश चाचा में और इनेकारी जो है तेजस्वी यादव में, दोनों में घट पर चल रहा है। अब तेजस्वी यादव को मन करता है कि चलो हमको ये लागू करना है, उसको मन करेगा, उसको मन कर नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए उसको। तो क्या होता है, आपको इससे हानि भी होता है, लाभ भी होता है, दोनों चीज़ इसमें होता है। इसको अच्छा तरीक़ा से हम लोग समझेंगे, गठबंधन की सरकार का फुल वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है? ज़रूरत है
एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई। एक दलीय व्यवस्था क्या होता है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है? जिस देश में एक दल ही कार्य करता है सत्ता की प्राप्ति के लिए, एक ही दल रहता है, कोनो न विपक्षी रहा मैये बाड़ी, तो वो हो गया एक दलीय व्यवस्था जो है। द्विदलीय व्यवस्था यानी दो दल हो, अब बहुदलीय यानी कि सत्ता की प्राप्ति के लिए अनेक दल उसमें क्या है, कार्यरत काम कर रहा हो, ठीक है, भागीदारी ले सत्ता की प्राप्ति के लिए, वो बहुदलीय व्यवस्था है। तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कौन से दल की आवश्यकता होगी, बताइए आप ही। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आराम से, जिसमें बहुत सारा दल होगा तब ना उस गठबंधन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, वही हमारे कमल छाप, कीचड़ में कमल फूलते खिलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, राजनाथ सिंह है, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रथम अध्यक्ष थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब होता है? दो तरह से होता है, या तो भारत अपने देश के अंदर ही ऐसा मतलब कि विद्रोह हो जाए, पूरा जो विद्रोह हो जिससे बहुत हानि हो, उसमें आपातकाल लगाया जाता है, या फिर बाहरी देश के हमला से आपातकाल लगाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1970 में, 1975 में, 1977 में, या फिर 1980 में। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो 1975 में जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय जो आपातकाल की, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, 1975। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? वही स्वतंत्र बोल दिए चाहे आज़ाद बोल दिए। तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था आपको 1971 में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 1971 में बांग्लादेश। देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति बिहार में, तो बिहार से ही संपूर्ण क्रांति हुआ था। यही संपूर्ण क्रांति जो कांग्रेस के जो चल रहा था 1952 से लेकर 67 तक, जो प्रभावित जो तो पूरा एकदम जो सीट उसी को हमेशा फुल बहुमत मिलता था, उसको हिलाने वाला जो है बिहार संपूर्ण क्रांति, जो कि किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 1977 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में तो किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। यह जनता पार्टी का नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, नाम बदला गया। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम पूछेगा कथी होगा? जनता पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? ये भी बिजोड़ क्वेश्चन है। कौन है? तो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन है मोरारजी देसाई है, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर है, जगजीवन राम है, चंद्रशेखर है। तो देखिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है ना सरकार का गठन हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखिए 17वीं, 15वीं भी पूछता था, 17वीं, 16वीं, ये सब इसमें है कि एक नंबर इसको पूछ के देना है किसी भी तरह, ठीक है। इस बार इसके पहले नहीं पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है मैं भी पूछ दें, ठीक है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 2010 में, 2014 में, 2015 में, तो 2019 में 17वीं हुआ था। ऑप्शन लास्ट जो है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे कौन? अंबेडकर, काशी राम, या फिर मायावती, रामविलास पासवान। तो देखिए काशी राम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में, है ना, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जनता जो संघर्ष पे उतरा था, जो जनता जो आंदोलन पे उतरा था सरकार के प्रति, क्या था, क्या कारण था जो वहाँ पे जनता जो है सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ था, आंदोलन किया था? पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था, कि खदान की कीमत में वृद्धि हुआ था, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुआ था? इनमें से कोई नहीं। तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान की बात पूछा जा रहा है, लोकतंत्र है, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेपाल का जो अभी शासन प्रणाली है लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों का जो है मान्यता, दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन पहले देख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कौन होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। जहाँ निर्वाचन आयोग बात आ गया तो सबको तो वही चुनाव प्रक्रिया न करवाता है, तो सारा चीज़ वही न देगा, तो निर्वाचन आयोग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए, बोले थे ना जनता पार्टी का नाम बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था, तो कब स्थापना हुआ था? 1979 में कि 1980 में कि 1981 में कि 2007 में? तो सीधे देख के मार दो 2007 बेकार है, ये अभी हुआ है, 2019 में हुआ है, ये 2000 बोल रहा है 1980 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पुराना दल जो है भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सबसे पुराना प्रथम दल और भी राष्ट्रीय दल। ठीक है, तो कौन है, तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था कि 1890 में हुआ था कि 1995 में कि 1900 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1885 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं हुआ, 16वीं का पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं, आराम से लगा सकता है। कब हुआ था? 5 साल का अंतराल है, ये है, तो 2014 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ये तो फेमस है भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप, कमल का फूल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, क्या है? 1960 के दशक में हुआ था कि 1970 के दशक में हुआ था, या फिर 1980 के दशक में, या फिर 1990 के दशक में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पेड़ पर जाने से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से? पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन, पेड़ में जाकर चिपक कर बचाया गया था पूरे तरफ से। पूरे महिलाओं ने चारों तरफ पेड़ को मतलब पूरे बाहों से कब्जा करके आराम से उसको कटने से बचाया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू हुआ था? किस राज्य से शुरू हुआ? प्रांत पूछे या राज्य पूछे, बात एक ही है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, याद करके रखिए। राजनीतिक दलों के नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? नींव यानी कि शुरू, जो समझिए बुनियाद कहाँ खोना था राजनीतिक दलों का, तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी? आपको याद है, अभी हाल फिलहाल में यही ऑप्शन हुआ था। घुमा घुमा के पूछता है, कितना घुमाता है क्वेश्चन को। देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखिए, इसमें बिहार है, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब, या गुजरात, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1992 में, 1999 में, 2000 में, या फिर 2004 में? तो 1999 में यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे? ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने के बात नहीं है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है इसका मेधा पाटकर। ठीक है, उसके बाद सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? अभी ऑप्शन बताए थे, इसके पहले डिस्कस हुआ था सूचना का अधिकार के बारे में। आपको डायरेक्टली राजस्थान दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? भारतीय किसान यूनियन के नेता निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत। तो यही टिकैत जी बारन भारतीय किसान यूनियन के नेता। ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है? ये सब फेमस क्वेश्चन है। 543 कितना है? 543 जो है लोकसभा निर्वाचन में जो है, लोकसभा में जो है निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। जनता राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति? अब बताइए कौन है, कौन राष्ट्रीय दल है? इसमें दल नहीं था उस समय, अब इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? अब बताइए इसका कौन होगा? तो यहाँ है भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पे सत्ता की प्राप्ति के लिए अनेक जो राष्ट्र जो है काम करता है, तो ब्रिटेन में नहीं है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1948 में या 1949 में? 1948 में हुआ था श्रीलंका। समता पार्टी का विलय, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का विलय जो हुआ था किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका का है। किसका है? अफ्रीका का, या फिर यूरोप का, या फिर दक्षिण अमेरिका का, या फिर एशिया का? तो जो इसका हिस्सा है दक्षिण अमेरिका का। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चलिए ये टॉप क्वेश्चन जो 38 क्वेश्चन बताया गया है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि 3 से 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा इस वीडियो से आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।